नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 5 जुलाई 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 6, 7, 8, 9 और 10 जुलाई को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जलगांव, नंदुरबार, अकोला, संभाजीनगर, धुले, अमरावती, चंद्रपुर, वर्धा, बीड और बुल्ढाना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बीड, कोल्हापुर, लातूर, धाराशिव, पुणे, सोलापुर, अहिल्यानगर और जलना में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और सतारा। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोलापुर और लातूर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं जलगांव, धुले, बुल्ढाना, अकोला, यवतमाल, जलना, धाराशिव, संभाजीनगर, अमरावती, चंद्रपुर, नागपुर और वर्धा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं भंडारा, गढ़चिरौली, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, नंदुरबार, गोंदिया, बीड, परभनी, सांगली, नासिक, कोल्हापुर, पुणे, अहिल्यानगर और सतारा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। ये जिले हैं रायगढ़, पालघर, बायकुला मुंबई, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदल कर आल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 6 जुलाई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, नंदुरबार, अमरावती, धुले, जलगांव, वर्धा, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अमरावती, चंद्रपुर, जलगांव, पालघर, वर्धा, अंधेरी मुंबई और बोरीवली मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बीड, धाराशिव, सांगली, सतारा, सोलापुर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, हिंगोली और जलना में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं बायकुला मुंबई, पालघर, अहिल्यानगर, नासिक, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं वाशिम, चंद्रपुर, अमरावती, धुले, संभाजीनगर, वर्धा, हिंगोली, नांदेड़, अकोला, जलगांव, यवतमाल, सोलापुर, नंदुरबार, भंडारा,
लातूर, बुल्ढाना और गढ़चिरौली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं जलना, सांगली, गोंदिया, नागपुर, धाराशिव, परभनी, सतारा, कोल्हापुर, पुणे, अहिल्यानगर और बीड। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिले हैं नासिक, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। ये जिले हैं रायगढ़, बायकुला मुंबई, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और पालघर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 जुलाई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नांदेड़, बीड, परभनी, वर्धा और अमरावती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, नांदेड़, पालघर, परभनी, ठाणे, वर्धा, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और अकोला। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लातूर, सतारा, यवतमाल, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अहिल्यानगर, बीड, चंद्रपुर और हिंगोली में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं पालघर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नासिक और परभनी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं बीड, संभाजीनगर, वर्धा, चंद्रपुर, सांगली, अहिल्यानगर, नागपुर, सोलापुर, धाराशिव, पुणे, गोंदिया, नांदेड़, गढ़चिरौली और हिंगोली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं अकोला, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, परभनी, अमरावती, वाशिम, सतारा, कोल्हापुर, जलना, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, ठाणे और नंदुरबार। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिले हैं जलगांव, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, धुले, पालघर और रत्नागिरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। ये जिला है नासिक। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन के हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 जुलाई यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नांदेड़, परभनी, बीड, हिंगोली, जलना, लातूर और सोलापुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, चंद्रपुर, नांदेड़, ठाणे, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बीड, धाराशिव, बायकुला मुंबई, गोंदिया, हिंगोली, जलना, लातूर, नंदुरबार, परभनी, पुणे, सांगली, सोलापुर, वर्धा, अहिल्यानगर और अकोला में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, पुणे, धाराशिव और सांगली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं परभनी, नासिक, बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, गढ़चिरौली, गोंदिया, सतारा, नांदेड़,
हिंगोली, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, चंद्रपुर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, वाशिम, भंडारा, थाने, जलना, पालघर, कोल्हापुर, नंदुरबार, बुल्ढाना, रायगढ़, नागपुर, वर्धा, धुले और जलगांव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं यवतमाल, अकोला, अमरावती, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 जुलाई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नांदेड़, परभनी, बीड, हिंगोली और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, जलगांव, नांदेड़, नंदुरबार और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन सांगली, बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, गोंदिया, जलना, लातूर, नासिक, पालघर, परभनी, पुणे और नंदुरबार में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर नंदुरबार में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सांगली, नासिक और बायकुला मुंबई। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, कोल्हापुर, सतारा, संभाजीनगर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, थाने, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 जुलाई यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, गढ़चिरौली, जलना, नांदेड़ और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, बुल्ढाना, जलना, लातूर, नासिक, वर्धा, वाशिम, बायकुला मुंबई, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली और नंदुरबार में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर नंदुरबार में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सांगली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सतारा, कोल्हापुर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, सिंधुदुर्ग, पालघर, थाने, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।